हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानवरों के घर के बारे में जानेंगे। दुनिया में कई तरह के जानवर हैं जिनका आवास उनकी प्रकृति के मुताबिक होता है। कोई जानवर जंगलों में आवास बनाता है तो कोई पालतू बनकर रहता है। कुछ जानवर बिल बनाकर रहते हैं। जानवरों के आवास के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है हॉर्स। हॉर्स यानी कि घोड़ा। घोड़ा जिस आवास में रहता है उसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं और हिंदी में अस्तबल कहा जाता है। यह अस्तबल इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े का अस्तबल बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है रैट। रैट यानी कि चूहा। चूहा जिस आवास में रहता है उसको इंग्लिश में होल कहते हैं और हिंदी में बिल कहते हैं। यह घरों में या आसपास अपना बिल बनाकर रहता है। उसके बाद आता है हैन। हैन यानी कि मुर्गी। मुर्गी के आवास का नाम इंग्लिश में पैन होता है और हिंदी में उसे दड़बा कहते हैं। यह भी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉक्स। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी जिस आवास में रहती है उसको इंग्लिश में डैन कहते हैं और हिंदी में मांद कहते हैं। नेक्स्ट आता है लायन। लायन मतलब शेर। शेर जिस आवास में रहता है उसको डैन कहते हैं और हिंदी में उसको गुफा कहते हैं। इसका आवास गुफा जंगलों में होता है। शेर की तरह ही चीता टाइगर भी गुफा में रहते हैं। उसके बाद आता है काऊ। काऊ जिस आवास में रहती है उसको काऊ शेड कहा जाता है यानी कि गौशाला। यह इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद आता है बफेलो। बफेलो मतलब भैंस। भैंस भी इंसान के बनाए बाड़ा या गौशाला में ही रहती हैं। इसको कैटल शेड कहते हैं। नेक्स्ट आता है शीप। शीप मतलब भेड़। भेड़ के निवास का नाम इंग्लिश में पैन होता है और उसको हिंदी में दड़बा कहते हैं। यह एक तरह का बाड़ा होता है। नेक्स्ट आता है गोट। गोट यानी कि बकरी। बकरी का आवास भी पैन होता है। उसके बाद आता है स्पाइडर। स्पाइडर यानी कि मकड़ी। मकड़ी का आवास जिसे इंग्लिश में वेब कहते हैं और हिंदी में उसे जाला कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्नेक। स्नेक यानी कि सांप। यह जानवर होल बनाकर रहता है जिसे हिंदी में बिल कहते हैं। उसके बाद आता है आंट। आंट मतलब चिट्टी। चिट्टी के आवास का नाम इंग्लिश में आंट हिल कहते हैं और उसे हिंदी में वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रैबिट जिसे हिंदी में खरगोश कहते हैं। खरगोश का निवास स्थान भी मांद होता है लेकिन यह एक छोटी मांद होती है जो खरगोश इसे खुद खोद कर बनाता है और इस मांद को इंग्लिश में बरो कहते हैं। उसके बाद आता है डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता एक पालतू जानवर होता है और इसके निवास स्थान को कुत्ता घर कहते हैं जिसे इंग्लिश में कैनल कहा जाता है। नेक्स्ट आती है कैट। कैट यानी कि बिल्ली। पालतू बिल्लियों को पिंजरे में रखा जाता है जिसे इंग्लिश में केज कहते हैं। वैसे आवारा बिल्लियाँ कहीं पर भी रह लेती हैं। उसके बाद आता है एलिफेंट। एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी जानवर का आवास जंगल होता है जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। पालतू बनाए जाने वाले हाथी महावत के पास बाड़े में रहते हैं। नेक्स्ट आता है डियर यानी कि हिरण। यह प्राणी घास के मैदान यानी कि ग्रास लैंड में रहते हैं। उसके बाद आता है बियर यानी कि भालू। भालुओं का दो जगह पर निवास होता है। कुछ भालू जंगलों में यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं और कुछ ध्रुवीय भालू बर्फीले पहाड़ यानी कि पोलर बियर जो होते हैं वो पोलर एरिया पर रहते हैं। उसके बाद आता है मंकी यानी कि बंदर। बंदर पेड़ों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स यानी कि पक्षी। दुनिया भर के पक्षी घोंसला यानी कि नेस्ट बनाकर रहते हैं। उसके बाद आते हैं फिश यानी कि मछली। मछली का निवास स्थान पानी होता है। मछलियाँ नदियों, तालाब और समुद्र में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ पानी में मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉकरोच। कॉकरोच घरों में निवास करते हैं। उसके बाद आता है हनी बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी का छाता होता है जिसको इंग्लिश में हाइव्स कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है गिलहरी। यह जानवर पेड़ों में बने होल में निवास करते हैं। ये होल कोटर कहलाते हैं। उल्लू भी कोटर में निवास करता है। लगभग सारे जानवर चिड़ियाघर में भी पाए जाते हैं। चिड़ियाघर यानी कि जू, ये भी इनका निवास स्थान होता है। कुछ पक्षी पहाड़ों पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं
जैसे कि चील,